अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी मैं प्रोफेसर सईद मलिक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि जी तहसीलदार के पेपर्स स्टार्ट हैं, फ़ेज़ 1 सब ने क्लियर कर लिया है, फ़ेज़ 2 के पेपर स्टार्ट हैं। तो फ़ेज़ 2 में जो रेवेन्यू एक्ट 1967 का पेपर है उसकी डिटेल आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो शेयर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली मेरा चैनल यूट्यूब वाला सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि रेवेन्यू की जो तैयारी है वो कंप्लीट डिटेल के साथ उसके ऊपर बनाएं कि हर वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँची रहे। और लाजमन वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें लाजमन खिदमत खल्क समझ कर। जी तो स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट MCQs है, द पंजाब रेवेन्यू एक्ट वाज एनफोर्स्ड इन द ईयर ऑफ डैश। कि जो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट था वो कब जो है ना वो पास हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन है 1967। और मज़ीद इसके ऊपर जो डिटेल है वो आपके साथ शेयर करता चलूँगा हर MCQs पे, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई भी MCQs बनाया जाए तो वो उसके ऊपर आपको मुकम्मल ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है जी। तो इससे पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट से पहले एक एक्ट था 1887 में बनाया गया था, जो तमाम लैंड्स के ऊपर एप्लीकेबल होता था और इसी के एक्ट के हिसाब से तमाम काम सर अंजाम दिए जाते थे। उसके बाद फिर जब पाकिस्तान बना तो जनरल अयूब ख़ान की ज़ेर सरपरस्ती जो है ना पंजाब लैंड रेवेन्यू का एक्ट बनाया गया। जो कब पास हुआ जी, किस साल में, 1967। और हाँ, अगर आपसे किसी MCQs में डेट पूछ ली जाती है तो 7 नवंबर 1967 में ये एक्ट पास किया गया था। ठीक है जी। तो नेक्स्ट इसका है जी, द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 इज़ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड इन विच प्रोविंस। के लैंड रेवेन्यू का जो एक्ट 1967 में जो बनाया गया था वो प्रैक्टिकली किस प्रोविंस पर जो है ना वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि इसका एग्जैक्ट नेम जो है ना वो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट है जी। तो ये सिर्फ पंजाब के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाया गया था। तो यहाँ पे चूँकि पंजाब का ऑप्शन नहीं है तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा जी, नन ऑफ दिस। और हाँ, मैं यहाँ पे मज़ीद एक पॉइंट क्लियर कर दूँ कि तमाम जो सिंध का रेवेन्यू एक्ट है, बलूचिस्तान का, KPK का, 80 से 85% जो रेवेन्यू एक्ट होते हैं ये आपस में ममासलत रखते होते हैं। क्योंकि जोग्राफियाई हिसाब से कुछ ना कुछ फ़र्क पाया जाता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत हर सूबे के एक्ट में फ़र्क होता है। ठीक है जी। लेकिन ये जो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 था, ये पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के नाम से था, जो पंजाब में ही इम्प्लीमेंटेड होना था। तो यहाँ पंजाब ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा जी, नन ऑफ दिस। ठीक है जी। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है जी, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 वाज द डैश नंबर एक्ट ऑफ 1967। अब देखें जी, जब पाकिस्तान बना तो उसके बाद ज़ाहिर सी बात है स्लोली स्लोली प्रोसेस के तहत हर चीज़ के एक्ट आने थे, सेक्शन आने थे, लॉ आने थे। तो तमाम जो FBR का या इसके अलावा जो एक्ट आहिस्ता आहिस्ता आते गए थे, तो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का जो एक्ट आने का नंबर था वो 17th था। मतलब यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट इसका MCQs आपसे शेयर करता हूँ। द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 वाज प्रोमलगेटेड इन पंजाब फॉर द पर्पज़ ऑफ। देखिए जी, अब एक्ट जो पंजाब का रेवेन्यू एक्ट था वो जो इसके ऊपर स्टार्ट किया गया था जी, तो इसमें ये था जी कि द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 वाज प्रोमुलगेटेड इन पंजाब फॉर द पर्पज़ ऑफ, कि ये जो पंजाब में लैंड रेवेन्यू एक्ट बनाया गया था इसका मकसद क्या था। तो ए ऑप्शन है अपॉइंटमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, बी है जी कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यूज़ और मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। तो मैं आपको बता दूं कि जो लैंड रेवेन्यू होता है इसने जो ज़मीनें किसी के हैंड ओवर होती हैं तो उनसे उस चीज़ का टैक्स इकट्ठा करना होता है, रेवेन्यू इकट्ठा करना होता है। तो ज़ाहिर सी बात है रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए किसी ऑफिसर की भी ज़रूरत होगी, रेवेन्यूज़ भी इकट्ठे होने हैं, और जो इकट्ठे होने हैं ज़ाहिर सी बात है उसकी मेंटेनेंस भी होनी है। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है जी।
यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर दूँ। मैंने आपको बताया कि हर एमसीक्यूज़ के मतलब जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा जी, कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का सबसे बड़ा अहदेदार जो होता है वो एसएमबीआर होता है, सीनियर कमिश्नर मेंबर ऑफ ब्रांच ऑफ रेवेन्यू। ठीक है जी, सीनियर कमिश्नर मेंबर ऑफ ब्रांच ऑफ रेवेन्यू होता है जी। इसके बाद सीनियर मेंबर ऑफ ब्रांच ऑफ रेवेन्यू के नीचे जो अगली इससे नीचे डेजिग्नेशन होती है वो कमिश्नर की होती है जी। कमिश्नर से नीचे कलेक्टर्स होते हैं जिनको डीसी भी कहा जाता है। और चूंकि ये रेवेन्यू के हिसाब से है तो यहाँ पे मैं असिस्टेंट कमिश्नर की बात नहीं करूँगा, इसको मैं कलेक्टर से नीचे जो है ना उसको एसी की तरफ आ जाऊँगा। ठीक है ना, असिस्टेंट कलेक्टर को तहसीलदार भी कहा जाता है और कलेक्टर के नीचे दूसरा ऑफिसर भी होता है जी, उसको नायब तहसीलदार कहा जाता है। वन वाले को तहसीलदार कहा जाता है और सेकंड वाले को नायब तहसीलदार कहा जाता है। एसी यहाँ पे असिस्टेंट कलेक्टर होगा, असिस्टेंट कमिश्नर नहीं। ठीक है जी, ये भी एक जनरल सी मालूमात है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी इसका चैप्टर नंबर 1 ऑफ द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 रिलेट्स विद डैश, कि ये किस से रिलेटेड है जी। उसका हेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि हेडिंग फर्स्ट चैप्टर 1 की क्या होगी, नेम्ड एज। तो प्रिलिमिनरी जो है ना वो चैप्टर 1 के का नेम है, जिस नेम से इसकी इंफॉर्मेशन जो है ना वो स्टार्ट की गई है। ठीक है जी, यहाँ आपका डिवीज़न एंड डिस्ट्रिक्ट जो है ना ये दूसरा चैप्टर है, और ये रेवेन्यू ऑफिसर्स इसकी जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है ये इसका तीसरा चैप्टर है। ठीक है जी, लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 5 में जो राइट ऑप्शन है वो ए वाला है। ठीक है जी, नेक्स्ट इसका आपके साथ शेयर करूँ क्वेश्चन। तो द लैंड रेवेन्यू एक्ट विच इज़ एनफोर्स्ड इन पंजाब इज़ कॉल्ड एज, कि पंजाब में ये जो रेवेन्यू एक्ट बनाया गया था इसका नाम क्या है जी। तो ये चूँकि पंजाब में ही ये लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है ना वो स्टार्ट करवाया गया था, तो जाहिर सी बात है ये इसका जो बी वाला ऑप्शन वो राइट है, द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। ठीक है जी, पंजाब का नाम आना लाजमी है। ठीक हो गया जी। इससे नेक्स्ट है जी, द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 एक्सटेंड्स टू डैश एरियाज़ ऑफ पंजाब, कि ये अब पंजाब के किन एरियाज़ में ये एप्लीकेबल होता है। अब देखेंगे जैसा कि नाम प्रोविंस का नाम लिखा जा चुका है, यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिए हैं हॉल ऑफ प्रोविंसेस, सिटी एरियाज़, विलेज एरियाज़। तो ये जब पंजाब का नाम आ गया तो इसमें जो है ना वो सारा पंजाब ही कंसीडर होगा। इसका ए ऑप्शन राइट होगा, हॉल ऑफ द प्रोविंसेस। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी, दिस एक्ट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, कि ये एक्ट कहाँ पे अमल दरामद नहीं करा सकेगा, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज़, किस एरियाज़ में। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो ट्राइबल एरियाज़ होगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट है जी इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज़ आर एक्सेप्टेड, मतलब कौन से एरियाज़ हैं जो निकाले गए हैं फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट में कौन से इलाके ऐसे हैं जो निकाले गए हैं। ठीक है जी, अब साइट ऑफ विलेज वो जगह है जहाँ पे आबादी रह रही होती है, और आबादी जहाँ पे रह रही होती है वहाँ पे वो क्या काश्तकारी करेंगे और क्या और काश्तकारी होगी तो रेवेन्यू देंगे। साइट ऑफ विलेज तो आबादी की जगह होती है जहाँ पे आबादी हो रही होती है। ठीक है जी, तो ये भी निकाल लीजिए ये जगह। उसके बाद ग्रेव यार्ड, कब्रिस्तान को कहते हैं, यहाँ पे कौन सी काश्तकारी या फसल हो रही है जिसका वो टैक्स देंगे, तो ये भी इससे आउट है। ठीक है जी, वाटर कोर्स जहाँ से पानी गुजर रहा होता है तो वहाँ पे भी कोई काश्तकारी नहीं होती है। तो ये तीनों एरियाज़ निकाले गए हैं, ऑल ऑफ दिस इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट है जी, वो कैन एक्सक्लूड सम एरियाज़ ऑफ लैंड फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ दिस एक्ट। अब कुछ इलाके, अब मैंने पहले बताया जो निकाले गए हैं उनकी एक वजह है, और जाहिर सी बात है हर फैसले की कोई ना कोई वजह होती है। अब इसमें भी कहा गया है कि कौन से इलाके एक्सक्लूड करने हैं, उसमें शामिल ही नहीं करने हैं। तो वो इस एक्ट के तहत कौन से होंगे, या फिर कौन इसको एक्सक्लूड करता है, कौन उसको शामिल ना करने की फ़ाइनल जो कॉल होती है वो किसने देनी होती है, गवर्नमेंट ने, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, या बोथ ऑफ दीज ने, या नन ऑफ दीज ने।
तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन है, देखें आप, गवर्नमेंट जो है वो सबसे ऊपर होती है, टॉप, ठीक है, लेकिन उसके अंदर इदारे होते हैं और हर इदारे को उसकी लिमिटेशन के अंदर फुल पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई होती है। तो जैसे कि अब ये लैंड रेवेन्यू एक्ट है, तो इसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट को ये पावर हासिल होगी जिसने कुछ इलाके एक्सक्लूड करने होते हैं जिस एक्ट के तहत, लेकिन अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट के साथ, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी इसका, एग्रीकल्चर ईयर इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चर का साल किस डेट से शुरू होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है जी 1 जुलाई से, और ये नहायत इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो काफ़ी बार आ चुका है और होपफुली इस बार भी आ जाए, और लाजमन इसको आपने जहन नशीन कर लेना है। और यहाँ पे एक और बात बता दूँ कि ये चेंज भी हो सकती है, एग्रीकल्चर ईयर की डेट चेंज भी हो सकती है, और ये पूछा जाएगा कि इसको चेंज करने की पावर किसके पास होती है, तो ये कलेक्टर के पास चेंज करने की पावर होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर ऑफ। अब ज़रा मैं आपको यहाँ पे डिटेल करूँ कि पंजाब लैंड रेवेन्यू की बात हो रही थी, अब यहाँ पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी आ गया, तो यकीन जाने ये दोनों चीज़ें अलग हैं, ठीक है। रेवेन्यू बोर्ड रेवेन्यू इकट्ठा करता है और पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी ये रेवेन्यू इकट्ठा करने की ज़िम्मेदार नहीं होती हैं, ठीक है जी। इसको पेलरा भी कहा जाता है, PLRA, ठीक है जी। पेलरा जो है ना वो तमाम कलेक्शन नहीं करता, और ये सारा कंप्यूटराइज सिस्टम इनके तहत आ गया। और अब भी जो रेवेन्यू बोर्ड के तहत जब जो तहसीलदार की भर्ती हो रही है वो भी सारे पढ़े लिखे, और जो है ना इनका सिस्टम भी कंप्यूटराइज होता जा रहा है, ठीक है जी। और अब हम बात करें जी पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का एक्ट जो है ना वो कब पास किया गया था। तो इसका एक्ट जो पेलरा का है वो 2017 में पास किया गया था। इसका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ठीक है जी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ मीट बाय एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब देखें जी, किसी लैंड का रेवेन्यू अदा करना, बिलफर्ज किसी बंदे ने एक ज़मीन ली हुई है 100 कनाल 100 एकड़, ठीक है जी। उसका रेवेन्यू बोर्ड वालों ने उसको फ़िक्स किया जी 50,000 रुपया, ठीक है जी। तो उस बंदे ने उस 50,000 की इंस्टॉलमेंट करवा ली। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस बात का मजाज होता है कि वो उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो इसको इंस्टॉलमेंट में जो है ना वो कन्वर्ट कर सके। तो बिलफर्ज उसने 50,000 की किस्तें बनवा ली, ये 30,000 और 20,000, और 30,000 वो पेड कर देता है और 20,000 जो है ना वो रह जाता है। तो जो इसकी वो अमाउंट जो पेड नहीं होगी, अनपेड होगी, वो एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू कहलाती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो अनपेड ड्यूज, उसको एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू का मतलब में कंसीडर किया जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है जी। बकाया जात जो होंगे, एरियर्स आप समझते हैं बकाया जात को कहा जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट इसका है जी, व्हाट इज़ मीट बाय असेसमेंट सर्कल। असेसमेंट सर्कल, अब यहाँ भी आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। आपने एग्ज़ाम देना है तो आपको तहसीलदार की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सर्कल, अब सर्कल की डिटेल मैं इस तरह वजाहत यहाँ पे इस तरह करूँगा, इसको आप, ये मौज़ा होते हैं, मौज़े में गांव होते हैं, तो यहाँ पे फिल फॉर इस MCQs को समझने के लिए आप जो है ना लेट कर लें कि सर्कल में जो है ना वो रेवेन्यू स्टेट है, रेवेन्यू स्टेट में 10 गांव कर लें, और दूसरी रेवेन्यू स्टेट है उसमें 15 गांव कर लें। तो ये दोनों का एक जो सर्कल, इसको कंबाइन किया जाए तो उसको ये सर्कल कहा जाता है, असेसमेंट सर्कल। और इसका असेसमेंट जो सर्कल का मीनिंग होगा वो यहाँ पे ग्रुप ऑफ स्टेट आएगा। अब मैंने ये आपको एग्जांपल दिया कि एक स्टेट 10 गांव की है और एक स्टेट 15 गांव की है, और उनका जो सर्कल होगा उसको ग्रुप ऑफ दिस स्टेट कहा जाएगा। मतलब असेसमेंट सर्कल का नाम दिया जाएगा, और उसका मतलब ये होगा कि ग्रुप ऑफ स्टेट, कि मतलब उससे उसमें एक से ज़्यादा स्टेट है, और स्टेट मैंने आपको बताई है, रेवेन्यू स्टेट में काफ़ी सारे गांव होते हैं, उसका फ़िक्स नंबर नहीं होता, ठीक है जी। तो यहाँ असेसमेंट सर्कल का जो मीनिंग होगा वो ग्रुप ऑफ स्टेट होगा। ए ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन है, ठीक है जी। नेक्स्ट है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। BOR वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच एक्ट। के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो, जो इसका हेड क्वार्टर लाहौर में है,
यहाँ पे सबसे बड़े जो ओहदेदार होते हैं वो आपको पहले मैं बता चुका हूँ, SMBR साहब होते हैं, और सबसे छोटे रेवेन्यू ऑफिसर जो होते हैं वो नैब तहसीलदार साहब होते हैं। ठीक है जी। तो इसको अब ये बताऊंगा कि ये जो लाहौर बोर्ड का एक्ट है ये कब पास किया गया था। तो ये पास किया गया था 1957 में। ठीक है जी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो सूबे की लैंड के हवाले से, रेवेन्यू के हवाले से जो भी मामलात होते हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सूबे की इस मामलात में सबसे बड़ी अदालत होती है। और नैब तहसीलदार साहब के अंडर जो मामलात हल करने हों, ये रेवेन्यू के हवाले से सूबे की सबसे छोटी अदालत होती है। रेवेन्यू के हवाले से बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 में, जिसमें सेक्शन 1 से 4 तक की डिटेल आपके साथ शेयर की गई है, यहाँ पे ये 15 MCQs इसके कंप्लीट हो गए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs थे। और इससे रिलेटेड भी काफ़ी सारी मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। मतलब इससे और भी काफ़ी सारे MCQs बन सकते थे। एक जामिया मालूमात के साथ वीडियो मैंने इसको कवर करने की कोशिश की है। और लाजमन एंड पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, और लाजमन मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। तो लाजमन मैं नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं उसके ऊपर भी एक मुफस्सल नोट के साथ सेकंड वीडियो भी जो है ना वो अपलोड करूं। थैंक यू जी। लाजमन वीडियो को शेयर करें और हेडिंग देख लिया करें, अगर आपके भले की नहीं है तो आप शेयर भी कर सकते हैं किसी और। काफ़ी सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, उनकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है जी। तो लाजमन सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।